डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन, और वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं टू फाइंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये एक एप्लीकेशन थी इसकी। और एक होता है टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में अगर ए बी सी है तो दो का सम तीसरे के इक्वल हो। ठीक है ना, ये लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला जो माइंड मैप्स वगैरह बनते हैं ना, तो वो यही चीज से बनते हैं कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है और अगर ए बी सी इन ऑर्डर है, तो ए सी विल बी इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा छोटे से हमारे ये आई थिंक यही हमने वो किए थे कल। और सेकंड हमने किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज स्कूल था आपका कि छुट्टी थी? स्कूल था तो वो छुट्टी थी। ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमने क्या कहा था कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है ना, तो पॉइंट एम। तो एक्स ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय टू, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय टू। मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है, इसको हमने यूज किया था सर्कल्स में टू फाइंड एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर। ठीक है ना, यही होता है, या डायमीटर दिया हो हमें सेंटर निकालना हो। और डिस्टेंस फॉर्मूला को आई थिंक हमने सर्कल्स में भी यूज किया था। सर्कल्स में वी फाउंड द रेडियस एंड देन टू लोकेट इफ पॉइंट lies inside the circle, outside the circle, or on the circle, to locate if point lies outside, inside, on the circle। समझ में आ गया इतना? ये हमने ब्रॉडली जो मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस किए थे। क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं वो सॉल्व होता है। और मैंने आपको समझाया था कि एक होता है मिड पॉइंट और एक होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं ये दो पॉइंट्स ले रही हूँ, एक हमने ऐसे मान लो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ए और बी, इससे इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। दिस कुड बी पॉइंट सी हियर, कि ए सी और बी सी इक्वल है। ठीक है। या वो पॉइंट सी हम आगे भेज सकते हैं कुछ इस तरह से, या यहां पर भेज सकते हैं, या फिर वो लाइन सेगमेंट पे भी हो सकता है। तो मिड पॉइंट जब लगाते हैं ना, तो हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट में वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो लाइन के ऊपर होगा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस लाइन के ऊपर हो जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जब बच्चे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आता है ये वाला। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इरेज कर दो, सबने लिख लिया ये? लिखो जल्दी से। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड a point on y-axis which is equidistant, which is equidistant from points A 6,5 and B -4,3। ये क्वेश्चन करना है।
ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी के साथ लिंक करके क्वेश्चन समझाऊंगी। हाँ, अभी मिड पॉइंट के ना एक दो हमें और चीजें करनी है, एक दो मतलब एप्लीकेशन और करनी है, वो इंपॉर्टेंट वाली है, और उससे देखना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारा। इक्वल डिस्टेंस का है ना? इक्वल डिस्टेंस का है ना? इक्वल डिस्टेंस का है, तभी मैंने आपको दिया क्वेश्चन ये, कि इक्वल डिस्टेंस और मिड पॉइंट के फर्क को समझना है हमें। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी कर लेंगे साथ में। अगर आज एनसीईआरटी हो गई तो फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जो इसकी मुझे लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला की कोऑर्डिनेट की, जो मैंने आपको मेन असाइनमेंट दी है ना, वो जरूर करना। उसमें आपके सारे डाउट्स जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनते हैं एग्जाम्पलर के पुराने, वो रेक्टेंगल बनाओ, फोर्थ वर्टेक्स बताओ, सब कुछ करो, वो सब आपके आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कह रहे हो ना, उसमें वो क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, तो वो जरूर करनी है। उसके अलावा एक दो आपको मैं तीन चार केस स्टडीज भी करवाऊंगी, जो कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है, अब तक आती रही हैं। ठीक है। और प्लस इस वाले क्वेश्चंस की मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जो घर से मुझे सॉल्व करके लाके देनी है। सो टुमारो, आर यू रेडी फॉर अ क्लास? की चाहिए कि नहीं चाहिए कल क्लास? नहीं? कर लोगे घर पे असाइनमेंट? मुझे पूरी चाहिए पर। मंडे को आई वांट द असाइनमेंट, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करो। देख, इसके क्वेश्चन डालूंगी, कम से कम 20 तो होंगे। हर तरह का क्वेश्चन जो क्लास में करवा भी चुकी हूँ, जो आपको सारे क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं ना मैंने, उनको इकट्ठा करके। हाँ, तो छोड़ देना उसको। तुम ये थोड़ी कहोगे ना 20 के 20 समझ नहीं आए। आप उसमें से 10 भी करके आओ, पर आप मुझे कहोगे कि मैम ये 10 किए हैं, इन 10 में ये डाउट है। आई वॉन्ट दैट। सॉल्व होना ना होना वो अलग बात होती है, आपने उसको प्रैक्टिस किया हो, घर पे लिखा हो, मुझे पता हो कि मैम यहां पर छोड़ दिया। एक होता है उसको देखकर भी एक कहते मैम समझ ही नहीं आया, बस हाथ पकड़ लिया। आपके पास दो फॉर्मूलाज है, कोशिश करो, डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है। आप चाहे इसको मिड पॉइंट लगाकर मुझे बता दो, पर मैं आपको बताऊंगी तो सी आपने गलत है, दैट मीन्स यू अप्लाइड योर ब्रेन, एंड देन आई विल मेक यू थिंक इन द राइट डायरेक्शन, कि बेटा इसको ऐसे सोचना है। पर वो होता है कि जब किया ही नहीं हुआ, तो उसमें से कम 15 तो आपसे आराम से हो जाएंगे, वो क्लास में करवाए हुए, आपका रजिस्टर खोल कर देखोगे वो सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे। मैं सिर्फ कंपाइल कर रही हूँ कि कल प्रैक्टिस करना हो तो आपके पास एक शीट होती है। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये पॉइंट है वाई एक्सिस पर, किस फॉर्म में होता है वाई एक्सिस पे पॉइंट? जब कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर बैठा होता है तो क्या लिखते हैं हम उसको? हाँ जी, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 0, y। तो अब ये पॉइंट है 0, y, इसका डिस्टेंस इक्वल है पॉइंट ए 6, 5 से, और पॉइंट बी -4, 3 से। सो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब ये छोटी सी हमारी डिटेल है जो हमें याद रखना है ना? अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, आपको पता लग गया पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो आपकी मार्जिन बनी हुई है ना पेपर में, उसी पर लिख लो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस को, तो हाईलाइट कर लिया कि हमेशा हमें ये लेना है। अब इसके साथ ही डिटेल ऐड कर दो कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो कहते हैं ना नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स ये होते हैं, कल रजिस्टर के पन्ने पलटोगे तो ऊपर दिखी हुई चीज वो हाईलाइट होकर दिखेगी हमें। समझ में आ गया? चेंज द पेन, एक अलग से पेन ले आओ, या ब्लैक कलर का पेन ले लो, या पेंसिल ले लो, जहां पर भी एक छोटा सा कॉलम बनाकर उसे हाईलाइट कर सकते हो, डू राइट इट। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी जिंदगी साथ चलेगा। वेन एवर दे से पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इनहेरेंटली दे वांट यू टू से कि पॉइंट x0 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस कहा है, बी ऑफ द फॉर्म 0, p0y, ऑल्सो वी आर नोन दैट वी आर गिवन दैट pa इक्वल टू pb। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, फिर आप लिखते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। करोगे आप क्वेश्चन को ये? आएगा, बहुत छुट्टी मारती है। तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इज सेम एज 0 + 4 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, अंडर। फिर हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। समझ में आ गया? पॉइंट क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हो? पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ हमें। कैसे किया बताओ? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है?
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन हम्म होल स्क्वायर हम्म प्लस। हाँ, ये कब निकालते हैं, कब लगाते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला में, ठीक है ना। तुम क्लास से थे जोन आउट, कहीं घूमने गए हुए थे, अभी दिमाग तुम्हारा कहीं और घूम रहा था, उसके बाद तुम क्लास में वापस आए हो, तब मुझे पूछ रहे हो, मैम बिल्कुल समझ नहीं आया, है ना। कहाँ पे खोया हुआ था? कुछ और ही सोच रहा था, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। सो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस को आपने लिया 0, वाई की फॉर्म में, क्योंकि जब मैंने कहा ना ये लिखो, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुम ध्यान से उसको देख रहे थे। ठीक है ना, ये चीज लिखो, तुमने नहीं लिखी इसको, लिखी है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, जब आपने ये चीज लिख ली, आपको कहा है इक्वल डिस्टेंस, तो आप देखो डिस्टेंस किन पॉइंट्स का कहा हुआ है। ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है ए और बी के से। ये वाला पॉइंट जो है वाई एक्सिस का, ये दो पॉइंट्स है 6, 5 - 4, 3 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब चलो ऐसा बनाने की कोशिश करें इसको। ये पॉइंट क्या थे बताओ? 4, 5 कुछ यहां होगा। 4, 5 पॉइंट कुछ ये है। ए 4, 5 दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ हाँ, -4, 5 है। दो पॉइंट्स है ना, बताओ कौन कौन से हैं? हाँ, 6, 5 है, तो कुछ यहाँ पर होगा 6, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा क्या है? हाँ, ये एक है, बी पॉइंट है -4, 5। वाई एक्सिस का है आपका। हाँ, अच्छा 4, 5 की जगह 3 है ये, -4, 3। चलो ये आ गया हमारे पास, बी पॉइंट आ गया -4, 3, कहीं भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। वाई एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कहीं भी ले लो इस पे। अब आप ये नहीं कहोगे मैम एक्स में पॉजिटिव में लेना नेगेटिव में, जहां मर्जी आपको समझ में आ रहा है वो ले लो, आपकी कैलकुलेशन उस बात की ध्यान रखेंगी कि ये पॉइंट लिया। अब जितना डिस्टेंस यहां से चल के आ रहे हो, उतना ही डिस्टेंस यहां से चल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना वाई एक्सिस से पॉइंट बी पर पहुंचोगे, एक फ्रेंड बी पे खड़ा है, एक फ्रेंड एक पे खड़ा है, तो कॉमन पॉइंट क्या है कि नहीं वाई पे पहुंच जाओ। तो कहते हैं नहीं नहीं, डिस्टेंस सेम हो तो वाई पे कहाँ पे पहुंचे, उस दुकान पे नहीं जाना, इस दुकान पे पहुंचते हैं, सो दैट डिस्टेंस दोनों को सेम रहे। समझ में आ गई बात ये, कि एक फ्रेंड पॉइंट बी से चल रहा है, एक फ्रेंड पॉइंट ए से चल रहा है, उनका कॉमन मीटिंग पॉइंट निकालना है। अब मीटिंग पॉइंट कॉमन यही निकालते हो ना, ये सोचकर जितना डिस्टेंस तूने ट्रैवल किया उतना ही मुझे ट्रैवल करना पड़े, है ना, मुझे एक्स्ट्रा ना हो। सो इफ योर फ्रेंड इज आस्किंग कि नहीं यहाँ पर आओ या यहाँ पर मिलो, तो तुम क्या कहोगे कि मैं तो यार जल्दी पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे लिए डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फ्रेंड रेजिस्ट करेगा, है ना। तो अब वो क्या कह रहा है कि नहीं वाई एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहां पर हम दोनों मिल लें। तो वाई एक्सिस पर पॉइंट है आपने कहा 0, 5, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस यहां का है, इसे कैसे निकालोगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और वही डिस्टेंस यहां से हो, इसको भी निकाला डिस्टेंस, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आपने ये डिस्टेंस निकाला, एक पॉइंट 0 है एक्स का, यहाँ पे -4 है, तो क्या आ जाएगा? 0 -4 होल स्क्वायर। दूसरा, ये y है और ये 3 है, तो क्या करोगे? y - 3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दोगे। अब बताओ इसका डिस्टेंस निकालना हो, क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 - 6 होल स्क्वायर, और दूसरा y - 5 का होल स्क्वायर। कर लो अब, इतना निकालो, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब सॉल्व करना है ना, अब तो ये हमने बता दिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए। अब बताओ जी वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब समझ में आया बच्चों सबको? आपकी वर्कशीट में ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस अगर मुझे ठीक लगा ना चला हुआ, तो मैं इन बिटवीन वीक में टेस्ट लूंगी आपका। ठीक है। बट आई वॉन्ट टू फिनिश कोऑर्डिनेट, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करवा दूं, मंडे ट्यूसडे लगेगा एक टेस्ट, फिर उसके बाद मैं लाइंस और एंगल स्टार्ट करवाऊंगी। और नंबर सिस्टम अपने आप से ना, जैसे आपके बुक में कहा हुआ है वैसे रिवाइज कर दो। नंबर सिस्टम ना इट्स ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। यहाँ पर नंबर सिस्टम में देखोगे ना रैशनल नंबर्स है, तो मैं उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको, जो हमारे पास वर्कशीट्स हैं या जो एक्स्ट्रा बुक्स है उसके हिसाब से। तुम्हें स्कूल में कितना एक्स्ट्रा करवाया हुआ है? नंबर सिस्टम, उसमें क्या करवा रहे हैं?
जी जी क्वेश्चन जी इजी इजी वाला ही है ना। एलसीएम की पावर में प्लस प्लस फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शंस को प्लस माइनस ही सिखा रहे जो आपने एट्थ में किया हुआ है ना, वही सारे है ना। हाँ, क्योंकि पेपर में आपकी एनसीईआरटी में ही वही आए हैं। मुझे एनसीईआरटी इतनी डाइल्यूटेड नहीं लग रही थी कि इतना कुछ होगा। तो ये आएगा 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 9 हो गया ना बच्चों। हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर। लिख ले, हर पेज पे लिख इसको। ये नहीं पीछा छोड़ने वाला, पॉलिनोमियल्स करना है तो इसके बाद तो और भी चीजें हैं। तो ए माइनस बी पीछा नहीं छोड़ेगा, ना ही ए प्लस बी पीछा छोड़ेगा, ना ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पीछा छोड़ने वाला है। ठीक है। तो जिसको भी ये फॉर्मूला भूलते हैं ना, इसको 2 बार, हर बार पेपर पे लिखना है आने से पहले। वो दोनों कैसे करते हैं सेम टर्म है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा हो, यहाँ भी 5 स्क्वायर लिखा हो, तो कट कर दोगे ना। यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है इक्वेशन में, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है इक्वल टू में। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कट करने का मतलब है वी आर सब्ट्रैक्टिंग वाई स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो वाई स्क्वायर की टर्म से वाई स्क्वायर माइनस हो गया, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर की टर्म थी, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये तो आता है ना इक्वेशंस में। अब नहीं आता तो बताना है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दे, पूरा ध्यान दे। 5 नंबर, 3 नंबर आया ना, हाँ, उस पर ध्यान दे। 5.5 आए। हाँ, 2A 2AB। इधर आ जा। इसने कुछ नहीं पेपर देने, इसने यही बैठना है ना। ये इसका पता नहीं कितना साल है, इसका 5th ईयर है यहाँ पे। चल चल अंदर, चलो। तो इसको छोड़ दो, क्लास के बाद आना, कभी छुट्टी हो इसको शायद घर ले जा, खेल ले अच्छे से फिर दे जाओ। पर यहाँ क्लास में बैठकर प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये वेला है, इसको नहीं नंबर मिल रहे हैं, है ना। सो द पॉइंट इज 0,9। समझ में आ गई बात ये। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। ठीक है ना। मैं थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन जो सोच रहे थे, यहाँ पर ये पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन दिया हो, फिर मैं आपको उस वाले क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, मिड पॉइंट का भी करवाती हूँ। सबने लिख लिया ना ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आराम से लिखूंगी, आई नॉट पिक अप स्पीड। लिखा है, इफ पॉइंट Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P5, -3 and R x, 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर कोऑर्डिनेट की कोई एक्स्ट्रा वर्कशीट मिली होगी ना स्कूल से, मुझे जरूर देना, मैंने देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला के कितने एक्स्ट्रा करवाए हैं। अगर तो 10th वाला ही करवाना है एक्स्ट्रा, तो फिर तो मुझे उसके हिसाब से देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 10th के 2-3 क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवा रही हूँ अभी। थोड़ा सा उसको होल्ड पे रख रहे हैं कि चलो एक दिन रोक ले। तो पॉइंट क्यू है। अब इसको देखो, ये पॉइंट 0,1 कहीं बैठा हुआ है। जितना डिस्टेंस क्यू का पी से है, पी क्या है, 5, -3, और आर की इंट्रोडक्शन क्या है, x, 6। आर का नाम क्या है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर, और उसका वाई कोऑर्डिनेट 6 है। पी कहाँ बैठा हुआ है, किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर 5, और वाई कोऑर्डिनेट -3 पे। तो जितना डिस्टेंस क्यू का पी से है, उतना ही डिस्टेंस क्यू का आर से है। तो आपको क्या निकालना है, इक्वी डिस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो क्या यूज करना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स की बात करता है, तो आपको क्या 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। क्यूपी डिस्टेंस है, तो पॉइंट क्यू और पी ही दिखेगा ना। और अगर मुझे क्यू आर लेना है, तो पॉइंट क्यू एंड आर की बात ही करूंगी। अब समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, करो जल्दी से। तो क्यू पी कितना हो जाएगा, वो मुझे बताना है, और क्यू आर कितना हो जाएगा वो मुझे बताना है। क्यूपी की वैल्यू कितनी है बेटा। हाँ, क्यूपी कितना आ रहा है तुम्हारा सॉल्व करके। साथ में निकालना है जैसा पिछले क्वेश्चन वैसे ही निकालना है, मैं तो वैसे बता रही हूँ। क्यूपी 40 बनाया कैलकुलेट करने के बाद। हाँ, ठीक है। हाँ जी, तुम्हारा आया 41।
नहीं, क्यों? हम देख क्या रहे हैं इधर उधर? मेरे ध्यान दे, पता है क्या है, एक का आगे बढ़ रहा है, तुम इधर उधर देख रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं समझ में आया तो पूछो, अप्लाई करने की कोशिश कर। क्यों? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 - x2। क्या है x1? ये समझ रहा हूँ। x1 बेटा क्या होता है? पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? कोई भी पॉइंट ले, इस पॉइंट का एक्स क्या है और इसका क्या है? तो क्या करेंगे अब? जीरो हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? नहीं आ रहा तो पूछ उसको। अब y को माइनस करना है तो कैसे करेंगे? वन माइनस ब्रैकेट हाँ, प्लस तो 1 + 3 हो गया ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हो। तुम्हारा √41 आ गया, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही मुझे क्यू आर निकाल के दिखा दे, क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा तो पूछा बताओ, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत नहीं है। और प्लस ना, ये 10th में करवाते थे, वो भी जून में आकर। मतलब इनिशियल सब इक्वेशंस करवाने के बाद हम जून में करवा रहे थे। तो आपको 9th में अगर मुश्किल आ रही है तो आई नॉट स्पीड अप। कोई बात नहीं, पेपर देखा जाएगा, जैसे मर्जी करेंगे पेपर। पर बात तो समझ में आए ना? 0 - x, उसके लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज है, ना एनसीईआरटी आई है, ना क्वेश्चंस पता है, ना कुछ पता है, और ना ही पता करना क्या है, और एकदम से नई चीज आपको सिखा रहे हैं। तो क्या होगा बता बेटा? वेरी वेरी गुड। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना चाहिए? ये तुमने क्यूपी निकाला, ये क्यू आर निकाला, दोनों को जीरो - x का, जीरो का -x² ही रहेगा। फॉर्मूला चाहे लगा भी दो, जीरो स्क्वायर + x² माइनस, हाँ, +- 4 नहीं आएगा। तो x² + 25। आयुष समझ में आ गया बेटा? अब कैलकुलेशन समझ में आ गई? देख, नहीं समझ में आ रहा तो बताना है। उसके बाद यहाँ हाथ ड्रिफ्ट नहीं होना। आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो अब क्या आएगा? 41 माइन इक्वल्स टू x² + 25। लगा ले बच्चे, कहाँ लगाएगा? ए माइनस बी कहाँ पे, कहाँ पे? जीरो माइनस किस पे लगाना चाहते हो? जीरो माइनस सिक्स हाँ लगा लो, आ जाओ, लगाओ ना, बिल्कुल लगाओ। क्या होगा? (0² + x² - 2 × x) जीरो खत्म हो गया तो बस 2x कहाँ रह गया? जीरो खत्म हो गया, यहाँ ×0 हुआ, सिर्फ x² रह गया। ठीक से लगाओ। बिल्कुल लगाओ। आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कहीं भी आके किसी भी रियल नंबर पे तुम लगा सकते हो। इवन अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चाहते हो ना, इमेजिनरी पे, ये वहां पर भी लगा सकते हो। किसी भी नंबर पे, विच यू कैन एक्चुअली इन्वेंट एंड से कि डिस्कवर किया है कि नहीं ये रियल है, स्पेस पे जाके भी नंबर में लगाओगे ना तो यही फॉर्मूला बनेगा, a + b² का, हमेशा। ठीक है, तो ये आ गया 41 - 25 विच इज x² = 16। तो x की वैल्यू अगर 16 है स्क्वायर की, तो यहाँ पे +- 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कि x² जो है वो 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, x² जो है वो -4 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो x की वैल्यू एक 4 आ गई, x की वैल्यू एक -4 आ गई। ये थोड़ी सी चीज आपको सीखनी होगी। हाँ, तो 16 हो गया ना? नहीं, -16 नहीं हुआ। 41 - 25 = x²। फिर x² के पास भी माइनस आएगा। हाँ ले जाओ, जैसे मर्जी ले जाओ, ये लो। हाँ, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और भी ले लो, आ जाओ बेटा। ये हमने जीरो कर दिया, तुमने कहा x² + 25 - 41। अच्छी बात है, सोच रहे हो ना, अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीरियसली कहती हूँ, बट दिस इज समथिंग तुम अपना दिमाग लगा रहे हो। अब ये देखो क्या हुआ, -16 हो गया। a² - b² दिख रहा है? अब देखो, a² - b² दिख रहा है ना? x² - 4 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या होता है बताओ बेटा, मैंने कहा था ना a² - b² भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। a + b, a - b, यही होता है ना? तो क्या हो जाएगा? x + 4, x - 4। तो एक x की वैल्यू आ गई -4, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 4। समझ में आ गई बात है? देख, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये मैं कहती हूँ तभी लिखा करो, क्योंकि ना इसको घर जाकर अगर कभी खोलते हो, हाँ हाँ,
हाँ, दोबारा से पढ़ना है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा लिख लो। अगर भूल गए तो फिर दोबारा लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, दैट्स व्हाई आई आस्क यू राइट अगेन एंड अगेन। ये जो बड़े बुजुर्ग तुम्हारे कहते होंगे ना, तुम्हारी मम्मी भी, बेटा लिख लिख के याद किया करो, कहते हैं ना कि नहीं कहते? मम्मियाँ सारी कहती है बेटा लिख कर याद करो, है ना? इट्स एक्चुअली अ टेक्निक ऑफ रिमेम्बरिंग, सीरियसली याद करने की टेक्निक बहुत अच्छी है, लिख कर याद करना। आप जिस तरह मर्जी उसको एक्सप्लेन कर लो, व्हेन यू आर राइटिंग आप कहीं ना कहीं अपना सेंसेस अलर्टनेस होती है। ठीक है, दूसरी चीज है, देयर आर पॉइंट्स विल से दैट दे आर कनेक्टेड टू ब्रेन। बहुत सारे ऐसी वो फंडामेंटल एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी जिसमें कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो ब्रेन से कनेक्ट होता है, दैट्स व्हाई वी इंसिस्ट ऑन राइटिंग। मेडिकली वो कहेगा, कोई एस्ट्रोलॉजिकली मतलब कोई वो योगा पॉइंट ऑफ व्यू से कह देगा, कुछ भी कह देगा, पर ये एक्चुअल होता है कि आपका माइंड जो है ना वो एंगेज होता है। तो जब दोबारा लिख रहे हो, 2 बार 3 बार 4 बार याद होगा ही होगा। तो एक्स की वैल्यू -4 आ गया, एक्स की वैल्यू 4 आ गया। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? तो अगर मिड पॉइंट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया ना। ठीक है, मान लो मैं आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन देती हूँ। फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining points 8, 6 and 2, -2। आपको मिड पॉइंट निकालना है। 8, 6 और 2, -6 -2 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन है, देखो, एक 8, 6 यहाँ हो जाएगा, 2, -2 कुछ यहाँ पर हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन दोनों को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है ना? हो जाएगा ना, किसी भी दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके इन बिटवीन एग्जैक्टली मिडल वाला पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या करते हैं? हाँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय। तो क्या हो जाएगा? x1 क्या है आयुष, बता आप? हाँ, x2 क्या है? तो दोनों को क्या करना है? हाँ, बस समझ में आ गया ना? 8 + 2 डिवाइड बाय 2। दूसरा क्या है? y1 क्या है बोलो? 6। y2 क्या है? -2। दोनों को प्लस करेंगे, अब प्लस के साथ -2 है तो माइनस ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, नहीं बेटा, मिड पॉइंट सिंपल होता है। मिड पॉइंट सिंपल बड़ा अच्छा सा पॉइंट होता है, दोनों को प्लस करो बस, आराम वाला काम है। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, इतना क्लियर है? इरेज करूं? अब देखो इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या चीजें करते हैं। एक क्वेश्चन है, चलो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment, find coordinates of the points which divide the line segment joining points A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। मुझे नहीं पता क्लास में करवाया है कि नहीं करवाया, पर ये थोड़ा सा हमारा ना सोच कर करने वाला क्वेश्चन होगा। फिर इसके लिए मैं आपको एप्लीकेशंस करवाऊंगी। जो एप्लीकेशन होगी फर्स्ट तो हमारी है टू फॉर द डायगोनल्स। ठीक है, इसके बाद बस मैं आपको ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ। तो प्लीज बच्चों, अपनी बुक्स जब भी घर पे पढ़ाई करते हो ना, तो अपनी एनसीईआरटी बुक्स तो खोलकर बैठ ही जाना।
ठीक है, चलो। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ना एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पता है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? कि ये लाइन सेगमेंट दी हुई है, कुछ नहीं समझ पा रहे तो आपको पता है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट क्या है उसका, -2, 2। नॉट विथ स्टैंडिंग वो नहीं जी फोर्थ क्वाड्रेंट बनाओ, सेकंड बनाओ, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं जो समझ में आता है अपने हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है ना। अब इसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है। किसी चीज को चार हिस्सों में डिवाइड करना है तो उसके कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे, समझ में आ रहा है ना। कि एक हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा, और फिर ये तीसरा हिस्सा। ठीक है। मान लो मैंने इनको नाम दिया PQR। तो आप कह रहे हो जो AP का डिस्टेंस है वही PQ का डिस्टेंस है, वही QR है, और वही RB है। समझ में आ गया? ये चारों इक्वल है आपस में। ठीक है। मान लो इनकी लेंथ को मैं कोई नंबर दे दूं, A नंबर दे दूं कि ये भी A यूनिट्स है, ये भी, मतलब ये कह लो चलो। अगर मान लो AB लाइन सेगमेंट 4 यूनिट्स की थी, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है AB। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ना। तुमने दो ही चीजें की हुई हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मैं क्या कह रही हूं। अगर आप AP की लेंथ बता रहे हो तो वो 1 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं AQ की लेंथ पूछूं तो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। और अगर मैं यही QB की लेंथ पूछूं तो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है सब, एवरीवन। ठीक है ना। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट P और R को हटा दूं, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ Q को देखूं, P और R एग्जिस्ट कर रहे हैं पर मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूं, मेरे लिए सिर्फ पॉइंट Q है। तो Q और AB में क्या लिंक है? ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बनाओगे फिगर, यहाँ पे PQR भी लिखोगे। ठीक है। तो पहले आप पॉइंट फाइंड करोगे Q। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो Q के कोऑर्डिनेट्स बता दो बच्चों। तो अब मिड पॉइंट AB का है ना, तो A क्या था? A क्या था? -2, 2। B क्या है? 2, 8। तो X1 क्या है? -2। X2 क्या है? 2। Y1 क्या है? 2। Y2 क्या है? 8। अब समझ में आ गया ना क्या है, आयुष? है ना। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकल गए 0, 5। बेटा ध्यान से Q निकालना, क्योंकि अगर तुम्हारा Q गलत हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक बार ऐसा ही हुआ था किसी बच्चे के साथ। देर इज अ डिफरेंट वे टू डू दिस क्वेश्चन, जब 10th में कर दिया ना तो एक अलग वे है। और इसका शॉर्टकट यही होता था कि मिड पॉइंट्स निकाल लो। तो मैंने बच्चों को कहा कि नहीं नहीं वो नहीं करना है, मिड पॉइंट निकालो। तो उसने गलती क्या की, उसने पहला Q ही गलत कर दिया। तो Q गलत करने से उसका सारा ही क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। अब आपके पास सिर्फ मिड पॉइंट ही है। -2 बेटा, ये -2 और +2। 0.20 ही होता है। 0.2 क्या होता है? 0 है ना, हाँ। ठीक होगी बात ये। तो 0, 5 आ गया। अब इतना हमने कर लिया, अब हम कंसंट्रेट करेंगे पॉइंट P पर। इस पॉइंट P को देखो। क्यों तुम निकाल चुके हो अपने हिसाब से 0, 5। तो तुम ये भी तो कह रहे थे कि AP और PQ इक्वल है, कह रहे थे ना, AP और PQ इक्वल है। तो P क्या हो गया? मिड पॉइंट किसका? AQ का। तभी मैंने कहा था ना Q जरूरी है निकालना, और सही निकालना। क्योंकि अब तुम क्या कहोगे कि मैं P भी निकाल सकता हूं, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ये थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पता है उसको अप्लाई करें अपने हिसाब से। हटकर चीज नहीं होती है कि इसको अब ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हॉट्स का क्वेश्चन अगर लिखा जाएगा ना कि हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, तो भी ये क्वेश्चन आएगा, मिड पॉइंट के आगे आगे सोचना। ठीक है। तो P अब देखो, A तुम्हारा AQ कह रहे हो, तो A क्या है? -2। Q क्या था? 0। तो -2 + 0/2 और 2 + 5/2। तो पॉइंट क्या आ गया? -1 बेटा। -2 + 0 -2 हुआ। -1, 7/2 या 3.5। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैंने P भी निकाल लिया। तो बच्चों क्या अब आप मुझे R बता सकते हो? कैन यू फाइंड R फॉर मी नाउ?
वही सेम कि मुझे अब पी निकालना आ गया तो उस हिसाब से मैं आर भी निकाल सकता हूं। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में ही आप कर सकते हो। अगर 5 दिए होंगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगे, इसमें अलग चीज लगी। ठीक है। सो अब हम लिखेंगे आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया, 0+2/2, 5+8/2। अब एप्लीकेशन समझ में आ गई ना। तो आर के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 1, 13/2 विच इज 6.5, परफेक्टली फाइन। तो ये तुमने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ऑर्डर क्या होगा, पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा। समझ में आ गया। ठीक है। अब आते हैं, एक और एप्लीकेशन मिड पॉइंट की ना बड़ी अच्छी सी है, बहुत अच्छी, काम इतना आसान हो जाता है। थोड़ा सा ना हमें नॉलेज देना होता है कि हमने पिछला क्या पढ़ा है अपने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, स्पेशली पैरेललोग्राम्स के बारे में। करवाऊं आगे। ठीक है। अब मिड पॉइंट के ना एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सी है, विच इज ऑन पैरेललोग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिड पॉइंट की, ये भी ना हॉट्स वाला क्वेश्चन है। मैं तुम्हें ना कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दूं, कोई भी मतलब एंड पॉइंट्स दूं, और मैं कहूंगी कि कैसे बताओगे पैरेललोग्राम है, तो आपके पास तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप कहोगे मैं सारी साइड्स निकाल लूंगा, है ना, यही कहोगे ना। मैंने आपको ये 4 एंड पॉइंट्स दे दिए इसके, पैरेललोग्राम के मेरे पास चारों पॉइंट्स हैं। तो अब मैं कहती हूँ कि बताओ बच्चों, इन चारों से पैरेललोग्राम बनता है। तो आप तो कहोगे कि आपने मैम सिखाया था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से आई कैन फाइंड ए बी, आई कैन फाइंड बी सी, सी डी और ए डी, मैं चारों साइड्स निकाल लूंगा। और अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो गए और बी सी और ए डी, तो मैं कह सकता हूं पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया, है ना। यही चीज की थी ना हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला ने कैसे हम साइड्स निकाल लेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो इट्स अ पैरेललोग्राम। तो मैं कहती हूँ कोई जल्दी सा तरीका है यार, बड़ी चारों साइड्स निकालनी, उसके बाद फिर डायगोनल्स निकालने, कोई जल्दी तरीका है। तो फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज विजिट करते हैं। हमने कहा तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, वो भी बिल्कुल ठीक है ना। एंगल्स इक्वल होते हैं, जो मर्जी बात कर जाओ। फिर हम आए इनके डायगोनल की प्रॉपर्टी पर। तो इसकी एक डायगोनल की प्रॉपर्टी है फॉर पैरेललोग्राम, विच इज ट्रू फॉर एवरी पैरेललोग्राम। याद है किसी को, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम रिलेटेड टू डायगोनल्स। वेरी गुड। ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है अगर अभी पढ़ी है वो भी ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका ना 1 नंबर का एमसीक्यू या 2 मार्क्स का ना बोर्ड्स में क्वेश्चन आता ही आता है। और कोई ना कोई एक बच्चा महान सा होता है क्लास में, पूरा साल पढ़ाता है कि मिड पॉइंट निकालना है, वो फिर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर आता है वहां पर और कहता है मैम इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन कभी नहीं होगा। आपको क्या करना होता है, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ये प्रॉपर्टी लिख लो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other. This is a very important property. Diagonals of a parallelogram bisect each other. मतलब कि जो ए और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, इसका ए और सी का मिड पॉइंट मान लो कुछ यहां होगा। अगर मैं बी और डी को भी ज्वाइन कर दूंगी ना, तो इनका मिड पॉइंट सेम ही रहेगा, वही सेम मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो मान लो मैंने ये पॉइंट ओ नेम दिया, O is the midpoint of AC and O is the mid पॉइंट ऑफ BD। दोनों ही चीजें होती हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है। कभी कोई कहे ना मुझे पैरेललोग्राम चेक करो, तो मैं साइड्स नहीं निकालती, मैं देखती हूँ क्या डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है। अगर सेम है तो मैं कह दूंगी भाई बिल्कुल पैरेललोग्राम है, जो मर्जी कर लो, साइड्स निकालते रहो, तुम साइड्स निकालो, मैं तो स्मार्ट वे चल रही हूँ, मैं तो मिड पॉइंट निकाल कर आंसर निकाल रही हूँ। और आप खुद देख सकते हो कि मिड पॉइंट पे ना स्क्वायर करना है, ना स्क्वायर रूट लेना है, सिंपल नंबर्स लिए ऐड किया डिवाइड बाय 2, एक्स कोऑर्डिनेट्स को, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट्स लिए ऐड किया डिवाइड बाय 2, है ना। तो अगर कोई मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला कहेगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहेगा, मैं कौन सा प्रेफर करूंगी, क्योंकि ये छोटा है, इजी है, ओरली होने वाला क्वेश्चन है। बात समझ में आई। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम चेक करने को कहा जाएगा ना, तो डिच डिस्टेंस फॉर्मूला, आ जाओ मिड पॉइंट पे।
कि नहीं जी हम तो मिड पॉइंट चेक कर लेंगे, कोई गलत नहीं कर सकता, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो। बात समझ में आई? क्योंकि दैट इज अ वैलिड, दैट मीन्स आपको 5 नंबर पता किस चीज के मिलेंगे, वो ये सोचने के, ये याद रखने के, इसको अप्लाई करने के। मिड पॉइंट अलग चीज है, डायगोनल्स के केस में अप्लाई किया, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। समझ में आ गई? जो आपको अब कहते हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो कहता है कि आपको नॉलेज तो है, पर उसको एक्चुअल कहाँ अप्लाई करोगे वो चीज देखनी है। तो आपको जो 5 नंबर मिलेंगे ना, वो इस चीज को याद रखने के और इसमें अप्लाई करने के मिलेंगे। ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है, लिखो। नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed by the points, type of quadrilateral formed by points 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो तुमने कहा जब तुम्हें ना क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स दिए जाएंगे ना तुम्हारी स्टेज में, ये ऑर्डर में होंगे। ऑर्डर में होने का मतलब क्या है? ए, बी, सी एंड डी हमेशा। ठीक है? नहीं होंगे मतलब मानकर चलना दिए होंगे, अगर कुछ और आता है तो हो सकता है 1% केस कोई ज्यादा ले ले, वैसे आज तक आया नहीं है, हमेशा ऑर्डर में दिए जाते हैं। ठीक है? तो अब क्या करना है आपको? आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डायगोनल ए सी से बनेगा, वो निकाल लो। और फिर क्या करना है? मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का मिड पॉइंट क्या हुआ? ये ए और ये सी। मिड पॉइंट क्या हुआ एसी का? 4 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 + 3 डिवाइड बाई 2। एक्स को ऐड किया, वाई को ऐड किया, तो 4,4 आ गया सबका। समझ में आ गई बात ये? अब बीडी का भी मिड पॉइंट निकाल ले। तो बी में और डी में एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं? मतलब क्या है, कितने नहीं है, क्या है? सेम ही आएगा। क्या है? 7 + 1 डिवाइड बाई 2। और बच्चों अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो ना, बिल्कुल आंसर गलत होगा। कोऑर्डिनेट में आपको ये ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स लगाना बहुत जरूरी है। समटाइम जल्दी जल्दी में हम लोग स्किप कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4,4। बात समझ में आ गई? तो हमारा मिड पॉइंट सेम है। सो देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल एज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स is same, therefore quadrilateral ABCD is a। इतना तो पक्का है, कितनी जल्दी चेक कर लिया। ये तो मैं ओरली भी चेक कर सकती थी कि मुझे 4 + 4 दिखा, 5 + 3 दिखा, वही 7 + 1 दिखा, 6 + 2 दिखा। है ना? डिवाइड बाय 2 तो सारे ही हो रहे हैं। अगर उनका सम सेम है, x1 + x2, x3, x1 + x3 बाय x2 + x4, अगर सम सेम है तो मिड पॉइंट भी सेम है, मतलब पैरेललोग्राम है। इतना क्लियर हो गया? ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है? राइट? अब नेक्स्ट लिखो। इसको ही हम और वे में भी यूज करते हैं। इफ द पॉइंट्स, अब ऐसे लिखा हो, इफ द पॉइंट्स ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी P,3 आर vertices of a parallelogram taken in order, find value of P। अब तुम्हें ना कहा है इसका अदर वे राउंड, कि देखो जी मैंने तुम्हें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे दिए और कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब इसके बेसिस पर आपको
जो कोऑर्डिनेट नहीं है वो निकालना है। ये 6,1 है, ये बी क्या है 8,2, सी क्या है 9,4, और डी क्या है P,3। तुम्हें कह दिया ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। तुमने कहा अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore diagonals bisect each other। कि अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये है, तो अब हमें क्या करना है, therefore मिड पॉइंट ऑफ AC is same as mid point of BD। तो A 61, C 92, 94, तो मिड पॉइंट AC का निकालेंगे तो क्या होगा 6, वेरी गुड, 6 + 9/2, 1 + 4/2। हाँ वो हमने निकाल लिया। ऐसी BD का मिड पॉइंट निकालो, 8 + P/2, 3 + 2/2। अब ये दो पॉइंट सेम होने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट में करवाया था ना, इफ टू पॉइंट्स आर सेम। हाँ एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है, तो क्या वाई सेम है 5/2, 5/2, मतलब हम सही कर रहे हैं, है ना। तो इसके एक्स भी सेम होने चाहिए, तो एक जगह है 6 + 9/2 = 8 + P/2। ये 2 और 2 कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा P + 8 = 15। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 - 8, 7। समझ में आ गया सबको ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं हमारी NCERT, देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, वी हैव टीचर्स कंप्लेनिंग कभी कभी, मतलब आई डोंट नो, देयर आर टीचर्स सेइंग कि NCERT में कुछ नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, वो नहीं दिया होगा, सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट बनाया हुआ है। कोशिश की जा रही है कि आपको सिर्फ उसको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किया जाए, एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो वो सब हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी मैंने करवा दी। हाँ जी, चलो ये करें अब क्वेश्चन स्टार्ट, विच सेज व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाएंगे एक्स एंड वाई को, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके, बस यही लिखने के नंबर मिलेंगे, वहां पे MCQ आता भी यही है। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को ड्रॉ करके देखो। एक पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो पहले मुझे क्या बनाना चाहिए इसमें, पहले हमें चाहिए एक्स एंड वाई बनाए, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। ठीक है, तो कहता है एक पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो कहीं वो यहां पे लाई करता है, मतलब x = -5 पे कहीं पे लाई करेगा। समझ में आ गया ना, ये -5 था। कैन यू प्रिडिक्ट, कि बता सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, कोई एक पॉइंट H है, H के बारे में क्या गिवन है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, ये W पॉइंट था ना, पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, कहते हैं कि ये ना एक लाइन है जो W से पास कर रही है और y एक्सिस को पैरेलल है। -5 इंफिनिटी नहीं होता उसको, आई थिंक y लिखेंगे। ठीक है, या विच इज ऑन द लाइन थ्रू थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। तो y जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सभी वैल्यू ले सकता है। समझ में आ गई बात ये। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो होगा -5, y इज एनी रियल नंबर। हाँ, क्वाड्रेंट तो बताएंगे ना, कैन यू प्रिडिक्ट भी तो कहा है ना, वी कैन प्रिडिक्ट। मैं बता सकती हूँ कि 5, y है, तो आप बताओगे y को, बता दोगे y इज एनी रियल नंबर, अब कुछ भी डालते रहो। हाँ वेरी गुड, वो सेकंड वाला हमारा विच क्वाड्रेंट्स, सेकंड एंड, हाँ, विच क्वाड्रेंट्स कैन एच लाई इन सेकंड एंड थर्ड।
हाँ सेकंड और थर्ड, बिल्कुल ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। पहले एक क्या आंसर करना है, कैन यू प्रोडिक्ट, यस वी कैन प्रोडिक्ट क्या होगा, -5, और कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। बनाओ भाई। रफ में, रफ में जिसे कहते हैं ना कि हम लोग फ्री हैंड से, रफ का मतलब होता है फ्री हैंड से, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं अप्रोक्सीमेटली। बनाओ जल्दी से क्विकली। 3,0, 0,-2, -5, -2 एंड -5,2। तो मैं अभी इसको इस तरह से बना सकती हूँ। वेट। ठीक है, तो यहां पर क्विकली से हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना लिया। चलो बच्चों जल्दी से। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश। तो अप्रोक्सीमेटली से मैं 0, 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3, 0.30 कहाँ पे होगा, वाई, 3,0 है एक्स एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट होगा आर जिसे मैंने लिखा 3,0। ए 0, -2, ये वाई एक्सिस का 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2। तो ये क्या आ गया, ए पॉइंट 0, -2, ये आ गया ना, मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। अब एम है -5, -2, -5 कहाँ होगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, -5, -2 यहाँ पर, ये है एम -5, -2। और एक है -5, 2, तो -5 और 2 यहां पर है ना, पी। कहते हैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, है ना। और ये तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी, ऐसे ऐसे कर दिया ना हमने ज्वाइन। अब आपका होमवर्क यही होगा ना, जैसे इसी क्वेश्चन को आप आराम से अपने ग्राफ पेपर ले लो, उस पर प्लॉट कर लो। समझ में आ गया क्वेश्चन को ना, जैसे मैथ्स की नोटबुक नहीं आती थी बॉक्सेस वाली, या तो आप वो ले सकते हो या ग्राफ पेपर ले लो, ताकि आपके बॉक्सेस सेम लेंथ के रहे। समझ में आ गई बात। तो अब आपने कहा है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी, ये पैरेलल जो भी क्वाड्रिलेटरल है आर ए एम पी, टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो साइड्स है जो परपेंडिकुलर है अपने आप में, कौन सी दो साइड्स दिख रही हैं जिनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो, इसमें वाई कोऑर्डिनेट -2 है, दिख रहा है सबको, ये वाई कोऑर्डिनेट -2 है, और यहां पर भी वाई कोऑर्डिनेट -2 है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ना, पैरेलल। और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5, और ऊपर वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5। जब आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपके पास साइड्स आ जाएंगी, पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको, पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए। अब हमारे पास है वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी साइड है जी पैरेलल है वन ऑफ द एक्सिस पे, कोई भी एक साइड बताओ जो पैरेलल है किसी भी एक्सिस को। एम ए दिख रही है ना, कौन से एम ए किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। कोई और साइड है एमपी, वो किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को। बस ये अब ना ऑब्जर्वेशन की गेम रहेगी हमारी। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। अच्छा मिरर इमेज दिखाना है, कौन सा पॉइंट है जो मिरर इमेज है, एम और पी दिख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट अवे, और जितना डिस्टेंस यहां से है, तो इसका मतलब जो मिरर इमेजेस पॉइंट है वो है पी -5, 2 एंड एम -5, -2। तो मिरर कहां पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस, मिरर इज एक्स एक्सिस। ठीक होगी बात ये। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। तो जो भी आपने प्रिडिक्ट किया है उसको वेरीफाई कर लो, वो हमने प्लॉट, ये प्लॉट करके तुमने प्रिडिक्ट करना, तुमने ऐसे नहीं बनाना। समझ में आ गई बात, बनाओगे उसके बाद ही प्रिडिक्ट करोगे।
समझ में आ गया? तुक्के नहीं मारने हैं हमने पहले। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। करो भाई बच्चों ये वाला। हाँ, प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भाई, डेस्कार्ट्स, रेने डेस्कार्ट्स, कभी पढ़ना इसके बारे में अगर पढ़ते हो तो। सो ठीक है, आई थिंक फ्रेंच था। मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं कौन सा बंदा था वो, बस इतना पता है कि फिलोसोफर था। जब मैंने आई रेड अबाउट दैट पर्सन, बट वो बाद में पता लगा कि दैट पर्सन आफ्टर मतलब हम लोग सब पढ़ते हैं मैथ्स, तो कोऑर्डिनेट तो सबने पढ़ा होता है, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन भी बहुत बोलते थे, तो कभी नहीं ध्यान आया था कि इट इज बाय रेने डेस्कार्ट्स। तो इसके नाम पर ना, ये डेस्कार्ट्स इसके नाम से ये उठाकर कार्टेशियन प्लेन बनाया था, बिकॉज ही प्रपोज द आइडिया दैट पॉइंट्स को इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। तो जो वो इस वाले प्लेन को नाम दिया, इसके नाम से दिया, तभी ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है ना? चलो, जिसे तुम पढ़ रहे हो। चलो, तो कार्टेशियन प्लेन पर किसी एक पॉइंट 5, -6 को हमने प्लॉट किया, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। ठीक है ना? तो आई विल टेक, तो 5, -6 कुछ यहाँ, 5 और -6 कुछ यहाँ, इस तरह से ले लो। दिस इज 5, -6, यहां से ये लिया, यहां से कुछ ये लिया पॉइंट एक्स का, और ये लिया वाई का। समझ में आ गया ना? और इसको हम लोग डॉटेड से बना देते हैं। सो दिस इज 5, दिस इज -6। तो कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन बनाना है। तो आंसर तो डिफर करेगा ही, पर राइट एंगल ट्राइंगल इस पॉइंट से पास करते हुए बनाओगे। ठीक है? तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए आपने क्या किया, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कुछ इस तरह से I Z N। तो Z जो है, इट शुड बी वन ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है ना? ये Z पॉइंट है, तो अगर ये वर्टेक्स है, तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम इसको। आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये पॉइंट I दे दो, ये Z दे दो, और ये N दे दो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, तो पॉइंट डिफर कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगी आज, और कल नेक्स्ट क्लास में, विच इज ऑन मंडे, हम इसी